हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणितकार में। मैं अवनीश सर। फंक्शंस के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ग्राफिकली किस तरीके से हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि कोई फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, इनटू है या ऑन टू है। आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि अगर ग्राफ हमको ना पता हो या यूँ कहें कि हम ग्राफ मान लीजिए ना बना पाए तो क्या अलजेब्रिकली उस चीज़ को प्रूफ किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि भाई कोई भी फंक्शन अगर गिवन है तो वो किस टाइप का फंक्शन है, क्या इसको अलजेब्रिकली हम प्रूव कर सकते हैं। आज आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि ग्राफिकली या अलजेब्रिकली ये दो एक दूसरे के अपोजिट तरीके नहीं हैं, ये बस सेम बात को कहने के दो लैंग्वेजेस है, एक ही बात को दो तरीके से समझाने का तरीका है। तो आइए देखते हैं हम लोग आज के लेक्चर में कि किस तरीके से अलजेब्रिकली हम उसी बात को प्रूव कर सकते हैं कि जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे ये कहूँ कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन गिवन है, मान लीजिए कि कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3। ठीक, अब मैं आपसे कहूँ कि आपको ग्राफ नहीं गिवन है, आपको ग्राफ नहीं गिवन है या मैं ग्राफ ना बताऊं तो मैं कहूं कि क्या कोई तरीका है कि ये बताएं किस टाइप का है, ये वन वन है या नहीं है। तो देखते हैं, जरा देखें, हेडिंग डाल देते हैं वन वन। एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि एज्यूम fx1 इज इक्वल टू fx2। अब सवाल ये उठता है कि हमने ये क्यों एज्यूम किया, हम यही क्यों एज्यूम कर रहे हैं। देखिए अपना हमको पता है कि वन वन जब हम पढ़ रहे थे तो वो वहाँ पे क्या था कि डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, यही था कि भाई या जो एक आउटपुट है वो एक से ज़्यादा कोडोमेन का जो हमको एलिमेंट्स हैं, है ना, उनका अगर किसी एलिमेंट का अगर हमको प्री इमेज देखना है तो वो प्री इमेज एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक भी ऐसा एलिमेंट कोडोमेन का नहीं होना चाहिए जिसका एक से ज़्यादा प्री इमेज हो, यानी कि डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट। ये बात थी, क्या था, डिफरेंट इनपुट से हमको क्या मिलना था, डिफरेंट आउटपुट मिलना था, डिफरेंट आउटपुट मिलना था। तो ये जो हमने एज्यूम किया, इसको एज्यूम करने का अपना जो फंडा है वो यही है कि पहले ही हमने सेम आउटपुट ले लिया, हमने पहले ही सेम आउटपुट ले लिया। अब देखना ये है कि ये सेम आउटपुट लेने पर क्या हमको इनपुट सेम मिल रहे हैं या अलग अलग मिल रहे हैं। अगर हमको इनपुट सेम मिल जाएंगे तो इसका मतलब कि ये फंक्शन वन वन होगा, और अगर हमको इनपुट अलग अलग मिलेंगे तो इसका मतलब ये फंक्शन आउटपुट होगा। समझ के बाद हमको बस ये देखना है कि अगर आउटपुट डिफरेंट है तो इनपुट भी डिफरेंट होना चाहिए, अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले ही हमने एज्यूम कर लिया कि आउटपुट सेम है। अब इसके थ्रू हमारा आगे क्या आना चाहिए कि हमारा इनपुट भी सेम आना चाहिए। देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो गिवन फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3। ठीक, हमने एज्यूम किया fx1 इज इक्वल टू fx2। अब जरा देखें ये फिर क्या हो जाएगा, 2x1+3 इज इक्वल टू 2x2+3। सही है। नेक्स्ट स्टेप के अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिला, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, ये भी सही है। फिर हमको क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2। तो देखिए दोस्तों, क्या हमने देखा कि जब हमने दो आउटपुट को सेम रखा तो हमको इनपुट भी सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन हुआ, वन वन फंक्शन हुआ। समझ के बाद क्या हमने देखा, कैसे कैसे आया कि सेम आउटपुट सेम इनपुट। भाई यही तो तरीका है। इसका क्या मतलब हुआ, अब इसी बात को जब हमने ग्राफिकली देखा था तो यहाँ पर अगर एक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमको दो आउटपुट है, यानी कोडोमेन की जो दो एलिमेंट्स हों fx1 और fx2, उनके लिए fx1 और fx2 अगर सेम है तो x1 और x2 भी देखिए सेम निकल के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये बात आप समझ गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताएं, एक मिनट रुकिएगा जरा। अब ये बताएं कि ये हमने इस तरीके से देखा है ना, अब अगर इसी लाइन का ये क्या है, ये एक लाइन का ही तो इक्वेशन गिवन है। तो जरा देखें, अगर हम इसका अगर इसका आप ग्राफ बनाते हैं, अगर इसका आप ग्राफ बनाते हैं इस लाइन का 2x+3, है ना, तो जरा देखते भाई 2x+3 है, इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे तो y इज इक्वल टू 2x+3। अगर हमने x इज इक्वल टू 0 लिया
तो y इज इक्वल टू 3 मिल गया, तो हमको कोऑर्डिनेट मिला 0,3। और अगर हमने y इज इक्वल टू 0 रखा तो हमको x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -3/2। तो दूसरा पॉइंट क्या मिला, -3/2, 0। तो ये लाइन कहाँ कट कर रही है दोनों एक्सिस को, -3/2, 0, यानी कि यहाँ पे कट करेगी -3/2, 0। और कहाँ कट कर रही है 0,3 पर, यानी कि यहाँ कहीं कट करेगी अगर 0,3 है तो। इस लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखिए बन रहा है ना। अब हम क्या करें, इसको नीचे बना देता हूं मैं, जरा देखें। ये हमारी लाइन है, ये जो लाइन है वो इस तरीके की है। ये कौन सा पॉइंट है 0,3 और ये कौन सा पॉइंट है -3/2, 0। अब जरा देखें, अगर हमको चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं, तो इसका मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी, इसके ग्राफ को जब कट करेगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो जरा देखें, कोई भी लाइन हम खींच दें, देखिए एक ही पॉइंट पे कट कर रही है कि नहीं कर रही है, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है ना। इसका मतलब ग्राफिकली भी हम लोगों ने जो पिछले क्लास में देखा था कि 1 1 है। देखिए सेम चीज यहां से भी प्रूफ हो गई कि ये फंक्शन एल्जेब्रिकली भी 1 1 इस तरीके से प्रूफ हो रहा है। क्या हो रहा है, देखिए आउटपुट डिफरेंट, इनपुट डिफरेंट, आउटपुट डिफरेंट, इनपुट डिफरेंट, आउटपुट डिफरेंट, इनपुट डिफरेंट। देख रहे हैं ना, इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं कि जैसे देखें, मैंने कहा कि अब हम लोग ने 1 1 चेक कर लिया। अगर अपने को मैनी 1 चेक करना हो, अगर हमको मैनी 1 चेक करना हो तो देखिए मैनी 1 के लिए क्या होता है, मैनी 1 में हम क्या देख रहे थे कि अगर एक भी एलिमेंट को डोमेन का ऐसा है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज है डोमेन में, तो इसका मतलब वो फंक्शन हो जाएगा मैनी 1। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेम आउटपुट डिफरेंट इनपुट। क्या मैंने बोला, डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट। जब ऐसा हमको दिखाई देगा तो हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, मैनी 1 फंक्शन होगा। देखें, अब मैंने आपसे कहा कि मान लिया कि कोई फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x²। अब आपको याद होगा, आपको ये ग्राफ याद होगा, पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो इसका ग्राफ आपको याद होगा। लेकिन मान लीजिए कि यहां पर हम ग्राफ बना के नहीं करना चाहते हैं, हम इसका ग्राफ बना के नहीं करना चाहते हैं, तो फिर से हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, हमने एज्यूम किया f(x1) f(x2). फिर से क्यों यही एज्यूम किया, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर आउटपुट हम सेम ले रहे हैं तो हमको इनपुट सेम मिल रहे हैं या डिफरेंट मिल रहे हैं। अगर आउटपुट सेम लेने पर अगर इनपुट हमको सेम मिल जाएगा तो वो फंक्शन मैनी 1 होगा, जैसे हमने इसको देखा। और अगर आउटपुट सेम लेने पर इनपुट हमको डिफरेंट मिल जाएगा तो वही फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इतनी सी बात है, इसी बात को हमें लेके चलना है। f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हमने अगर एज्यूम किया तो यहां पर अब ये हो जाएगा x1² इज इक्वल टू x2²। सही बात है। अब हमने क्या देखा, x1² माइनस x2² इज इक्वल टू 0। a² माइनस b² जब होता है, देखें जरा आइडेंटिटी क्या लगती है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2। तो जरा देखें, अब इसमें जो जीरो प्रोडक्ट रूल अगर लग जाएगा तो ये दोनों को अगर हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो x1 की एक वैल्यू आई x2 और x1 की ही एक वैल्यू आई माइनस x2। तो जरा देखें, यहां पर हमको सेम वैल्यू मिलनी थी पर कैसी वैल्यू मिल रही है, डिफरेंट वैल्यूज मिल जा रही है। f(x1) इज इक्वल टू f(x2) दो वैल्यूज के लिए सही हो रहा है, x2 के लिए भी और माइनस x2 के लिए भी। इसका मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग इनपुट पर हमको सेम आउटपुट मिल रहा था। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन हमारा मैनी 1 फंक्शन हो गया। ये होता है जब आप वैसे बुक्स में लिखा होता है या और भी जगह पर अगर आप देखें या पढ़ेंगे तो ये बात बताई तो जाती है कि ऐसे ऐसे कर लें, लेकिन इसकी वजह क्या है कि हमारा मोटिव क्या था, हमारा मोटिव ये था कि हमने अगर आउटपुट सेम दिखा दिया तो मैनी 1 वो होगा, तो अलग अलग हमको इनपुट दिखाई देगा। भाई ये वाली बात कि अगर सेम आउटपुट है तो उसके लिए डिफरेंट इनपुट अगर मिल रहे हैं तो यही फंक्शन हमारा मैनी 1 है। और अगर सेम आउटपुट है और सेम इनपुट मिल रहे हैं तो वही फंक्शन हमारा मैनी 1 फंक्शन है। आप इस बात को पूरी तरह से रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ गया बात। अच्छा, इसी को याद करें, ये हो गया, ये कैसा फंक्शन निकला, ये फंक्शन निकला मैनी 1।
क्यों निकला? क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि सेम आउटपुट जो है डिफरेंट इनपुट्स पे आ रहा है, यानी कि दो अलग अलग इनपुट देने पर हमको सेम आउटपुट मिल जा रहा है। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हुआ? मैनी वन फंक्शन हुआ। समझ गए बात आप? अच्छा, अब जरा याद करें, अब हम लोग अब फिर से हम ग्राफ पे आ सकते हैं ना। अपना जो मकसद था, जो मोटिव था इसको समझाना ग्राफिकली, वो हो गया। अब जरा विजुअलाइज करें इसी बात को, जरा देखें। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा ग्राफ बनना था। हम अगर हॉरिजॉन्टल टेस्ट करते थे तो जरा देखें, अब वही बात हो रही है कि नहीं हो रही है? x की एक वैल्यू के लिए हमको y की एक वैल्यू के लिए जो है x की दो वैल्यूज मिल रही हैं। वन आउटपुट डिफरेंट इनपुट। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन था? मैनी वन फंक्शन था बस। यानी कि जो ग्राफिकली हम देखते हैं वो और कुछ नहीं, इसी फंक्शन का, या वो फंक्शन मैनी वन या वन वन है, ये जो हम प्रूव कर रहे हैं उसी का विजुअलाइजेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस वो हमारी समय बचा देता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देता है फंक्शन को लेके, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं। और बिना समझे तो कोई मतलब ही नहीं है फिर पढ़ने का। वैसे तो रट के बहुत लोग बहुत कुछ कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पर वो नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि ग्राफिकली और कुछ नहीं, उसका विजुअलाइजेशन है। देखिए ये जो वैल्यू थी ये क्या थी? f(x1), ये क्या वैल्यू थी? f(x2), और वैल्यू हमने जरा देखें, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, f(x1) f(x2) नहीं, ये वैल्यू थी x1, ये वैल्यू थी x2। दोनों के लिए ही हमको क्या वैल्यू मिल रही है? f(x1) मिल रही है, या जो भी f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हमको देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? x1 के लिए भी f उतना ही मिल रहा है और x2 के लिए भी उतना ही मिल रहा है। यानी x1 और x2 दो अलग आउट इनपुट थे, लेकिन जो आउटपुट था वो दोनों पर सेम आ रहा था। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया? मैनी वन फंक्शन हो गया। समझ में आ गई बात? ये था इसका मैनी वन को हमने इस तरीके से समझा, और ये उसका ग्राफिकली विजुअलाइजेशन भी देख लिया। ठीक है। अच्छा, अब बात ये उठती है कि ये बताएं कि क्या, जैसे कि हमने ये जो निकाला कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हमने ये ग्राफ क्या प्रूफ किया? अभी हमने ये प्रूफ किया कि भाई ये मैनी वन है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमेशा हम f(x1) इज इक्वल टू f(x2) एज्यूम करके ही करेंगे? जवाब है हाँ, लेकिन अगर हमको ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल मिल रहा है जिससे कि हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है तो हम वो कर सकते हैं। एक काउंटर एग्जाम्पल भी काफी है उस बात को प्रूफ करने के लिए। देखिए, अरे मैनी वन क्या है? मैनी वन क्या है? अगर हम चीज को वन वन दिखा दें तो वो मैनी वन नहीं होगी, ठीक है, या मैनी वन दिखा दे तो वन वन नहीं होगी। तो जरा बताएं, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। मैं आपसे कहूं कि f(2) अगर हम लेते हैं तो हमको मिलेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और अगर हम f-2 लेते हैं तो हमको -2 का स्क्वायर मिलेगा 4। तो हम ये देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग इनपुट के लिए हमको सेम आउटपुट मिल रहा है 4। तो ये एक ऐसा काउंटर एग्जांपल इसका हो गया जो कि क्या प्रूफ कर रहा है? इसको मैनी वन प्रूफ कर रहा है। तो ये बात तो सही है कि हम f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेके ही हमेशा करेंगे, लेकिन अगर हमको कोई काउंटर एग्जांपल पता है या मिल रहा है, हम देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप करेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के लिहाज से बिल्कुल सही है। तो आप परेशान ना हो, कभी ये ना सोचें कि कभी ऐसे किया गया कभी ऐसे किया गया। भाई हमारे पास उस बात को प्रूफ करने का एग्जाम्पल था कि ये क्या है, ये देखिए, इससे ये प्रूफ हो गया कि ये वन वन नहीं है, तो ये क्या है? मैनी वन है। अच्छा, ऐसे भी हम कर सकते थे, ऐसे हमने देखिए यहाँ पे करके देख लिया है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर आप कोई काउंटर एग्जाम्पल अगर आपके पास है तो आप इस तरीके से भी इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये हो गया वन वन, फिर हमने देखा मैनी वन। अब बात आती है ऑन टू की। ठीक है। अब बात यह है कि अगर ग्राफिकली हम लोग देख चुके थे कि क्या होता है, कि किस तरीके से फंक्शन कब ऑन टू है कब ऑन टू नहीं है। यहां पर बात यह आती है ऑन टू। देखिए, इनटू में वन वन में और मैनी वन में हमने क्या देखा? सिर्फ इनपुट और आउटपुट से हम डिसाइड कर ले रहे थे कि वो फंक्शन मैनी वन है या वन वन है, लेकिन आउटपुट में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आउटपुट में रोल आ जाता है कोडोमेन का। कहने का मतलब यह है कि अगर हमको कोडोमेन नोन है, या कोडोमेन नोन होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि वो फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। जरा याद करें, पिछले लेक्चर में जब हम, या उसके भी सेकंड लास्ट लेक्चर में भी हमने, जब हम मैपिंग के थ्रू जब हम देख रहे थे, तो हमने आपसे क्या बात की थी कि भाई ऑन टू कब होगा? कि कोडोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो।
है ना, यानी कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का छूटना नहीं चाहिए। ग्राफिकली हमने जब देखा था तो यही बात कह रहे थे हम लोग कि कोडोमेन का ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना जरूरी है। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना जरूरी है, यानी कि ऑल आउटपुट्स आर इंक्लूडेड, ऑल आउटपुट्स ऑफ कोडोमेन आर कवर्ड और इंक्लूडेड। यही बात है, बस इतनी सी बात है, इसी बात को हम लेके चलेंगे, अपना काम बन जाएगा ना। आउटपुट के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे कवर होने चाहिए या इंक्लूड होने चाहिए, तो अपना फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। ठीक, मैं आपसे कहूं, मान लिया कि हमारा कोई फंक्शन, पहले तो अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि भाई अब देखिए क्या बात आ रही है, कोडोमेन का रोल इंपॉर्टेंट हो गया। हमने देखा कि 1-1 और मैनी 1 में सिर्फ इनपुट और आउटपुट से ही अपना काम बन जा रहा था। ये देखिए इनपुट आउटपुट सब जगह वही हो रहा था, इनपुट आउटपुट की सिर्फ बात हो रही थी। लेकिन जब हम ऑन टू पढ़ने की बात करते हैं, जब हमको ऑन टू समझना होता है, तो यहां पर सिर्फ इनपुट आउटपुट से अपनी बात नहीं बनेगी, हमको कोडोमेन भी देखना होगा। ठीक है, अब जरा देखें क्यों देखना होगा, क्योंकि फंक्शन ऑन टू होता ही तब है जब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का हमको इमेज मिले ही मिले। ठीक, तो इसलिए कोडोमेन का यहां पर रोल आ जाता है। अब जरा मैं आपसे कहूं कि हमने एक फंक्शन लिया, एक एग्जांपल लेते हैं कि एफ आर से आर, हमने किसी फंक्शन को डिफाइन किया रियल नंबर से रियल नंबर पे, और फंक्शन कुछ इस तरह से है कि एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या ले लें, मैंने मान लीजिए ले लिया 5x माइनस 3, ये हमारा फंक्शन है। अब बात ये आती है कि जरा बताएं ये ऑन टू है या नहीं, अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं 1-1 है या नहीं, तो 1-1 भी रिवाइज होता जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। 1-1 है या नहीं, तो जरा देखें भाई, सीधी सी बात है कि अगर हम fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर हम एज्यूम करते हैं तो हमको मिलेगा 5x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 5x2 प्लस 3, तो सीधे सीधे x1 इज इक्वल टू x2 हमको मिल जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1-1 हो गया। ठीक, पर वो तो हम पहले समझ चुके हैं, ये बस मैंने आपको बता दिया। जब हमको ऑन टू देखना होगा तो हम क्या करेंगे, जरा बताएं। हम y इज इक्वल टू इसी को 5x माइनस 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है भाई, देखिए जब ऑन टू कोडोमेन की बात होगी यानी कि y की बात हो रही है, जब डोमेन की बात होगी यानी कि x की बात हो रही है, तो यहां पर y इज इक्वल टू fx माइनस 3। जब हमको क्या देखना है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यानी कि हमको जो होगा y के फॉर्म में सारी चीज लेके आनी होगी। जरा बताएं ये क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगा y प्लस 3 अपॉन 5, y प्लस 3 अपॉन 5। अब जरा देखें कोडोमेन अपना कैसा है, रियल नंबर है। जरा ये बताएं इसके बाद और इसको देखने के बाद क्या हम ये नहीं कह सकते कि हर एक रियल y के लिए हमको कोई ना कोई रियल x मिल रहा है। क्या पता चल रहा है, फॉर एवरी रियल y देयर इज रियल x। हर एक रियल नंबर y के लिए हमको x मिल ही रहा है, तो ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू हो गया। समझ में आ गई बात, बस इतनी सी बात थी, कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ में आएगा आपको। क्या कह रहे हैं कि अब देखिए कोडोमेन था r, अब इसमें y की कोई भी रियल नंबर हम वैल्यू रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिल जाएगी, यानी पूरा का पूरा कोडोमेन हमको जो है कवर हो जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू हो गया। अब एक बात आप याद करिए, हम लोग पिछले लेक्चर्स में ये भी देखे थे कि ऑन टू होने के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होता है। क्या हमने देखा था कि रेंज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। जरा हमको आप ये बताएं, आप ये बात देखिए कि हर एक y जो है, हर एक रियल y के लिए हमको एक रियल x मिल रहा है, यानी सारे के सारे जो रियल y हैं वो कवर हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है वो कितनी है, r है। और कोडोमेन कितना था, कोडोमेन भी हमारा r था। तो ये देखिए ऑन टू के लिए जो रिक्वायर्ड होता है कि ऑन टू में क्या होता है, रेंज जो कोडोमेन के बराबर होती है, यहां भी वो दिखाई दे रहा है, रेंज कोडोमेन के बराबर है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन हुआ, ऑन टू फंक्शन हुआ। समझ गए बात आप, और देखते हैं। अब जरा आप मुझे ये बताएं, थोड़े और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए फिर से, अच्छा
हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ये देखें कि वही लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एफ हमने डिफाइन किया आर से आर पे, एफ हमने डिफाइन किया आर से आर पे, रियल नंबर से रियल नंबर पे। ठीक, अब जरा आप ये देखिएगा, पहली बात तो ये अभी हम इसको देख चुके हैं कि ये 1 1 है या नहीं है, ये कैसा था, मैनी 1 था, वो तो ठीक है, लेकिन अभी ये कैसा, अच्छा एक बात और, अब जरा देखिए ये फंक्शन 1 1 था और ऑन टू भी था, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन पता चला हमको, 1 1 ऑन टू पता चला। कैसा पता चला, 1 1 ऑन टू, यानी कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। कैसा है, बाइजेक्टिव है। समझ गए बात आप? अच्छा, अब जो हमने ये एग्जांपल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल सेम है पर ऑन टू समझने के लिए बड़ा ही अच्छा है। हमने इसको भी रियल नंबर लाइन से रियल नंबर लाइन पे आर से आर पर डिफाइन कर दिया। ठीक बात है। अच्छा, ये 1 1 तो नहीं होगा, हम देख चुके हैं ये कैसा होता है, ये मैनी 1 होता है, ये हम अभी देख चुके हैं। अपना अभी टारगेट क्या है कि ये ऑन टू है या इनटू है, ये ऑन टू है या इनटू है। तो जरा देखें हम क्या कहें, y इज इक्वल टू अपने हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया रूट वाई, x इज इक्वल टू आ गया रूट वाई। अब जरा आप मुझे ये बताएं कि कोडोमेन हमारा है r, कोडोमेन हमारा है r, तो इसमें तो नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएंगी, इसमें तो नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएंगी, पर ये बताएं कि क्या रूट के अंदर कभी हम नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं रियल नंबर सिस्टम के लिए? नहीं रख सकते। भाई देखिए कैसे, कहने का मतलब क्या है, देखें जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या कभी तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, क्या कब, और फिर अगर ऐसे देखा जाए तो फिर ये तो हो गया x इज इक्वल रूट -3, तो रूट के अंदर नेगेटिव, क्या ये बात वैलिड है? नहीं वैलिड है। क्यों? कोई नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, किसी नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब उसी तरीके से रूट के अंदर जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। भाई नेगेटिव नहीं हो सकता, हो सकता हो कि y 0 हो तो 0 आ जाए, y, समझ रहे बात, y 1 हो तो 1 आ जाए, लेकिन रूट के अंदर जो है नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है कि किसी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं आ सकता रियल नंबर लाइन में। ठीक, कॉम्प्लेक्स में आता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये क्या हुआ, x इज इक्वल टू रूट वाई अगर आया तो हम क्या कहेंगे कि y जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है इसका मतलब नो नेगेटिव y इज कवर्ड, जितने भी नेगेटिव y होंगे उनका कुछ हमको प्री इमेज मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कोडोमेन कितना था, कोडोमेन तो पूरा है, नेगेटिव भी है, 0 भी है, पॉजिटिव भी, सारे रियल नंबर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाई जो है सिर्फ उन्हीं के लिए हमको कोई ना कोई प्री इमेज मिल रही है। वाई जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनके लिए हमको कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है। अच्छा, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हुआ, ये फंक्शन ऑन टू नहीं रह गया। अब जब फंक्शन ऑन टू नहीं होता है तो वो कैसा होता है, वो फंक्शन इन टू होता है। समझ गए बात? एक बात आप और देखिए, तो यानी कि ये जो हमारा एग्जाम्पल था वो किसका था, ये इनटू फंक्शन का था। एक बात आप और देखें, आपको पता है कि रेंज इनटू फंक्शन के लिए रेंज जो होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है कोडोमेन का, सबसेट नहीं प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि बराबर अगर हो जाएगा तो फिर तो ऑन टू वाला केस आ जाएगा। रेंज जो है इनटू के केस में प्रॉपर सबसेट होता है कोडोमेन का। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि अपना रेंज क्या है, जो हमारा रेंज निकला, रेंज कह रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो रेंज हमारा निकला है 0 से इंफिनिटी। रेंज क्या निकला है, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। अब आपको पता है कि ये अगर रेंज है 0 से इंफिनिटी तो ये तो रियल नंबर लाइन का सबसेट होता है ना, प्रॉपर सबसेट होता है ना। तो अगर रेंज इज, क्या हम देख पा रहे हैं कि जो रेंज है ये सबसेट है कोडोमेन का। क्या है, सबसेट है कोडोमेन का। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। समझ पा रहे हैं आप? ये यहीं पर दिख गया था हमको इनटू फंक्शन, लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने और रेंज और कोडोमेन के फॉर्म में भी दिखा दिया ताकि किसी किस्म की आपको परेशानी ना रह जाए, एकदम क्लियरिटी आ जाए आपको। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, अब ये इस तरीके से हमने देखा कि देखिए रेंज ऑन टू के केस में हम क्या देख रहे हैं कि हर एक रियल वाई के लिए यहां पर रियल एक्स मिल रहा था, तो ये पूरा का पूरा कोडोमेन कवर कर रहा था, इसलिए ये हो गया ऑन टू। फिर हमने क्या देखा कि भाई नेगेटिव वाई के लिए हमको कोई भी
प्री इमेज मिल ही नहीं रही है, यानी कि जितने भी नेगेटिव वाइज हैं वो कवर ही नहीं हो रहे हैं। अब वो कवर नहीं हो रहे हैं तो यानी कि और कवर नहीं हो रहे हैं, उतनी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात से थी कि कोडोमेन लेकिन पूरा का पूरा आर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन आर के वो एलिमेंट्स जो कि नेगेटिव हैं उनके लिए हमको कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है, यानी कि रेंज जो है वो कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो गया। और यही तो होता है इनटू फंक्शन। समझ गए बात आप? अच्छा, और क्या हम अच्छा, ये हम लोगों ने इस तरह से देखा। तो हमने क्या देखा, ये अच्छा एक बात और गौर करिए, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ आर टू आर जब है तो क्या हमको पता चल रहा है कि ये कैसा है, ये इनटू फंक्शन है। अब सेम क्वेश्चन को, सेम क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन अब मैं इसको आर से आर पर ना डिफाइन करके कहां से कहां कर दूं, 0 से इंफिनिटी पर डिफाइन कर दूं। कोडोमेन हमने क्या ले लिया, 0 से इंफिनिटी। कोडोमेन हमने क्या ले लिया, 0 से इंफिनिटी। अच्छा एक बात आप और देखिए जरा, इनटू फंक्शन में क्या हो रहा है, इनटू फंक्शन में ये हो रहा है कि सम आउटपुट्स आर नॉट इंक्लूडेड। कुछ आउटपुट जो है वो इंक्लूड नहीं होते हैं, तो वो कैसा होता है, इनटू होता है। और सारे के सारे आउटपुट अगर इंक्लूडेड होते हैं तो वो कैसा होता है, ऑन टू होता है। फिर उसके पहले हमने क्या देखा कि डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट है तो फंक्शन मैनी वन है। सेम डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट बोले या सेम इनपुट सेम आउटपुट बोले तो वो फंक्शन कैसा होगा, वो फंक्शन 1 1 होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग अब इस लेक्चर के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। क्या देख रहे हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन कोडोमेन अब की हमने आर टू आर ना रख के आर 0 टू इंफिनिटी रख दिया। पहले हमने फंक्शन जो डिफाइन किया था आर से आर पे डिफाइन किया था, अब हमने आर से 0 टू इंफिनिटी पे डिफाइन कर दिया, यानी कि जो हमारा कोडोमेन है वो हमने और छोटा कर दिया, आर का एक सबसेट ही ले लिया हमने। अब जरा देखते हैं, अब जरा बताएं, अब फिर से वही बात, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट वाई आ गया। x इज इक्वल टू रूट वाई आ गया। अगेन y जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। बाई सेम लॉजिक, सेम रीजंस कि भाई रूट के अंदर का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप कहें तो मैं फिर से ये बात लिख दे रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर is not possible in real number system। रियल नंबर सिस्टम मैंने लिख दिया, वैसे लिखना नहीं चाहिए पर मैंने लिख दिया क्योंकि कुछ लोग कहने आ जाएंगे कि होता है कॉम्प्लेक्स है भाई, लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी तो रियल नंबर लाइन पे सारी बातें हो रही है ना। देखें y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहां से हमने क्या देखा था कि अभी हमने ये बात देखी, क्या हमारा रेंज निकल के आया, रेंज अपना निकल के आया 0 से इंफिनिटी। क्या आ गया, 0 से इंफिनिटी। तो ये क्या हमारा है, रेंज कितना है, 0 से इंफिनिटी। और हमने कोडोमेन भी क्या लिखा हुआ है जरा देखें, ऑलरेडी क्या डिफाइन कर रखे हैं हम कोडोमेन, 0 से इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। क्या हमने देखा, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो अब यही फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, सेम फंक्शन सेम इनपुट, सेम फंक्शन सेम इनपुट है ना, सेम डोमेन बट डिफरेंट कोडोमेन। तो वही फंक्शन क्या हो गया, इनटू से ऑन टू में बदल गया। क्या हम देख रहे हैं, सेम फंक्शन सेम डोमेन डिफरेंट कोडोमेन। तो फंक्शन इनपुट, फंक्शन जो है वो इनटू से किस में चेंज हो गया, ऑन टू में चेंज हो गया। यानी कि सारा का सारा जो दारोमदार है वो किस पर टिका हुआ है, कोडोमेन पर टिका हुआ है। कोडोमेन फुली कवर्ड तो फंक्शन ऑन टू, सम एलिमेंट्स एक्सक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड तो फंक्शन इनटू। बहुत अच्छी और क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आपको क्या समझना है, ठीक है। अच्छा, और क्या हम देख सकते हैं, अब थोड़ा सा और अगर हम एग्जांपल्स को डिस्कस करना चाहें, जैसे कि अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना चाहें, अब हम क्या करते हैं, फंक्शन मान लीजिए अब हम लोगों ने डिसाइड, एक हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और एफ
आर से आर पे डिफाइन कर लिया। ये पहले, अब फिर से हम लोग थोड़ा सा वन वन मैनी वन देखते हैं। मैंने कहा कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) एज्यूम कर लो। क्यों एज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि सेम आउटपुट के लिए सेम इनपुट निकल रहा है या डिफरेंट इनपुट निकल रहा है, अपना टारगेट ये है। तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आपको ये बात पता है, क्या पता है? आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है बचपन में, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हम पता है। तो ये क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x1 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि सेम इनपुट सेम आउटपुट। तो यही फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन हो गया भाई? 1-1 फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया? 1-1 फंक्शन हो गया। अब जरा बताएं, अब अगर हम इसको कहें कि अब आप इसको आउटपुट है या ये ऑन टू है या इनटू है, ये प्रूफ करें, तो y इज इक्वल टू हमको मिल गया x क्यूब, तो x इज इक्वल टू ये मिल गया। अब जरा बताएं कि ये फंक्शन ऑन टू है या इनटू। जरा देखें, को डोमेन है R, हम देख पा रहे हैं कि फॉर, जरा बताएं क्या क्या इसमें हो रहा है कि ये जो है, अब इसमें क्या हो रहा है कि फॉर एवरी R, फॉर एवरी Y, क्या हमको कोई ना कोई x मिल रहा है क्या? फॉर एवरी Y क्या हमको कोई ना कोई x मिल रहा है क्या? तो इस तरीके से आप ये चेक करेंगे, ये आप इसको आप जो है आपको चेक करिएगा अपने खुद से कि जरा बताएं कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, हम लोग कुछ और भी लेते हैं, ये थोड़ा सा आप इसको करिएगा जरूर, क्योंकि देखिए को डोमेन दे रखा है R। अब जरा देखिए कि क्या हर एक रियल Y के लिए हमको कोई ना कोई इनपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा होगा तो ये फंक्शन ऑन टू होगा, वरना इनटू होगा। आप ये करके देखिए, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अच्छा, और जरा देखते हैं, एक फंक्शन ये लेते हैं हम लोग, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। जरा देखें भाई, इसका देखें ये 1-1 है या मैनी वन है, इनटू है या ऑन टू है, देखते हैं। मैंने कहा कि फिर से एज्यूम कर लेते हैं, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो ये हमारा हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो x1 की एक वैल्यू हमको मिल रही है x2 और एक वैल्यू मिल रही है माइनस x2। क्लियर है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है। अब जरा देखते हैं कि ये फंक्शन इनटू है या ऑन टू है। इसके लिए लेकिन हम पहले ही डिफाइन कर देंगे, f हम डिफाइन कर दे रहे हैं R से R पे, रियल नंबर लाइन से रियल नंबर लाइन पे। अब जरा देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। जरा मुझे आप ये बताएं, x जो है, x कुछ भी हो, अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर और डोमेन क्या है? R, यानी कि x स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये बात सही है। अच्छा, अब अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा y है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गया। y की वैल्यू 1 के बराबर या उससे बड़ी होगी। तो हमारा रेंज क्या निकल के आया? रेंज हमारा निकल के आया 1 से इंफिनिटी। रेंज हमारा निकल के आया 1 से इंफिनिटी। लेकिन हमारा कोडोमेन क्या दे रखा है भाई? कोडोमेन हमारा दे रखा है R, और हमको पता है कि ये जो रेंज आ रहा है 1 से इंफिनिटी, ये तो प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर लाइन का। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। देख पा रहे हैं आप कि हमेशा यही नहीं करना है कि हम इस तरीके से y माइनस 1 फिर रूट लगा के ही कर सकते हैं। इस तरह से भी देखिए, हमको दिख रहा है x सीधे सीधे क्या है? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1 ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y जो है वो 1 के बराबर या उससे बड़ा होगा। y की वैल्यू 1 से छोटी हो ही नहीं सकती। तो रेंज क्या आ गई? 1 से इंफिनिटी, बट कोडोमेन इज रियल पूरा। तो ये जो रेंज आया है ये सबसेट आ गया कोडोमेन का। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमने जो डिफाइन किया f R से R,
अगर यही हम एफ आर से 1 इन्फिनिटी इस तरीके से कर देते सेम क्वेश्चन पे, तो हमारा जो रेंज है, अगर इसको इस तरीके से डिफाइन करते तो रेंज हमने देखा क्या आ रहा है 1 से इन्फिनिटी, और कोडोमेन भी हमारा क्या गिवन है, कोडोमेन भी हमारा 1 से इन्फिनिटी गिवन है। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ जाता, तो यही फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन हो जाता, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है ये देखने के लिए कि देखिए सिर्फ कोडोमेन को चेंज करने से ही सेम डोमेन है, सेम फंक्शन है और रेंज सेम आ रही है, फिर भी देखिए जो फंक्शन है वो पहले इनटू था और अभी क्या हो गया, ऑन टू हो गया। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, और अच्छा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, फिर आज की क्लास को रैप अप करते हैं। मैंने आपसे कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, मॉड्यूलस फंक्शन ले लिया। अब मैं आपसे कहूं इसको हम डिफाइन कर देते हैं आर से आर पे। कहां से? आर से आर पे, रियल नंबर लाइन पे। अभी इसको हम रिड्यूस भी करेंगे, देखिएगा अभी समझिए 1 1 है या नहीं। एज्यूम कर लिया एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स टू, है ना। तो अब ये क्या आएगा जरा बताएं भाई, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होगा क्या? एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होगा क्या, जरा बताएं। नहीं होगा, x1 इज इक्वल टू माइनस एक्स टू भी तो आएगा, है ना भाई। क्या है ये प्लस, ऐसे अगर समझें कि ये ना लिख के हम अगर हम ये लिख दें कि x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। आपको पता है मॉडुलस की प्रॉपर्टी कि अगर कोई फंक्शन मॉडुलस x इज इक्वल टू ए है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए आ जाएगा। तो इस तरीके से दो वैल्यूज मिल रही हैं, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन। ग्राफिकली अगर समझना चाहें तो जरा देखें, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब हम कोई भी लाइन खींच रहे हैं तो देखिए वो कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींच रहे हैं तो वो इसके ग्राफ को दो दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, यानी हर एक आउटपुट के लिए हमको दो दो इनपुट मिल रहा है, हर एक आउटपुट के लिए हमको दो दो इनपुट मिल रहा है। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हुआ, मैनी वन हुआ। वो तो हो गया। अपना अभी टारगेट क्या है, हम देखना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन इनटू है या ऑन टू है। आर से आर पे डिफाइन किया गया है, जरा बताएं। हाँ, मॉड्यूलस एक्स गिवन है। अब मॉड्यूलस एक्स गिवन है, इसका मतलब जो है एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। एक्स की वैल्यू भाई नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, एक्स या तो जीरो के बराबर या उससे बड़ा होगा। जब ऐसा है तो नहीं, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक मिनट, एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मॉडुलस एक्स है ना, ये क्या होगा, ये जो हम मॉडुलस एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जरा देखें, इसमें हम -2 लें तब भी 2 हो जाएगा, इसमें हम 0 लें तो 0 मिल जाएगा, इसमें हम -1/2 लें तो 1/2 मिल जाएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक्स की वैल्यू हम कोई भी ले लें, हमको सारी की सारी वैल्यूज क्या मिल रही हैं, पॉजिटिव मिल रही हैं। यानी कि y जो है वो क्या होगा, हमारा y या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब जब ऐसा है तो इसका मतलब हमें क्या पता चला है कि हमारी रेंज क्या आएगी, रेंज हमको हो गई 0 से इन्फिनिटी। रेंज आ गई 0 से इन्फिनिटी। क्या देख रहे हैं कि किसी भी नेगेटिव y के लिए हमको कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है, यानी कि कोडोमेन R के वो एलिमेंट्स जो कि नेगेटिव हैं उनके लिए हमको कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है। तो ये फंक्शन एक तो उस तरीके से हम देखें तो ये कैसा होगा, इनटू होगा। लेकिन अभी हम इस तरीके से जब रेंज निकाल के देखना चाह रहे हैं कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो रेंज क्या हो गई, 0 से इन्फिनिटी। तो ये जो रेंज 0 से इन्फिनिटी है, ये क्या है, ये सबसेट है R का। तो ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन हुआ, इनटू फंक्शन हुआ। कैसा फंक्शन हुआ, इनटू फंक्शन हुआ। लेकिन अगर इसी फंक्शन को हम f r से r पे ना डिफाइन करके 0 से इन्फिनिटी पर अगर हम डिफाइन कर दें, 0 से इन्फिनिटी पर हम डिफाइन कर दें, तो रेंज तो अभी भी वही रहेगी 0 से इन्फिनिटी। पर कोडोमेन हमने क्या ले रखा है, कोडोमेन हमने आपकी ले लिया 0 से इन्फिनिटी। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर आ जा रहा है। तो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो अपना फंक्शन कैसा फंक्शन हुआ, ऑन टू फंक्शन हुआ। तो हम ये देख रहे हैं, पिछले एग्जाम्पल में भी हमने देखा, सिर्फ और सिर्फ डोमेन चेंज करके डायरेक्ट। देखिए हमने जब शुरू किया, जब हम लोग ऑन टू देखना शुरू किए, जैसे
जैसे ये, तो यहां पर देखें हमने y एज्यूम y के लिया, फिर x इज इक्वल टू रूट वाई, इस तरीके से हमने निकाला। पर वो भी क्या तरीका था, वो भी हम देखिए रेंज ही निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बार बार जब भी हम कुछ भी कर रहे हैं तो क्या निकालने लग रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं। इसमें भी हमने क्या निकाला, रेंज निकाला, है ना। अगले क्वेश्चन में भी हम क्या निकाल रहे थे, देखिए हमने ये, इसमें भी आप वैसे करेंगे, और इसमें देखिए हमने क्या निकाला, इसमें भी हमने रेंज निकाला। ठीक, तो इसका मतलब जब भी हमको फंक्शन को इनटू या ऑन टू प्रूफ करना है तो हम उसके रेंज पर काम कर रहे हैं। रेंज अगर कोडोमेन के का प्रॉपर सबसेट है तो वही फंक्शन इनटू हो जा रहा है, और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो वही फंक्शन ऑन टू हो जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कोडोमेन बदलने की वजह से सेम फंक्शन इनटू या ऑन टू में किस तरीके से चेंज हो रहा है ये हम लोग देख पा रहे हैं। समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये देखिए, अब मॉडुलस एक्स को भी हमने देख लिया। दोनों जैसे ये एग्जांपल भी हमने ये देखा कि किस तरीके से, देखिए आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे फंक्शन ऑन टू या इनटू हो रहा है। यहां पर भी हमने एक अच्छा एग्जांपल लेके देखा किस तरीके से फंक्शन ऑन टू या इनटू हो रहा है। मुझे लगता है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हम लोगों ने आज कंप्लीटली पूरी तरीके से ये देख लिया कि कोई फंक्शन अगर गिवन है तो उसका बिना ग्राफ बनाए भी उसका, अच्छा ये बताएं आप, इसका अगर ग्राफ जैसे ये देखिए बनाया ना हम लोगों ने, इसका ग्राफ हम लोगों ने बनाया। अब जरा देखें इसके वाले में भी जरा देखें, ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन था। इसको अगर हॉरिजॉन्टल कवरेज टेस्ट से हम देखेंगे तो जरा याद करें, जब हम लोग ऑन टू को ग्राफिकली देखा करते थे या पिछली क्लास में जब हमने देखा था तो हम क्या देख रहे थे कि y ऐसा कोई भी नहीं छूटना चाहिए हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो इसको टच ना करे। यहाँ पर जब कोडोमेन R था तो ये वाले सारे के सारे y छूट रहे हैं ना, तो ये फंक्शन देखिए यहाँ पर इनटू दिखाई दे रहा था। लेकिन जब इसमें हमने इसी को 0 से इन्फिनिटी यानी सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली बात कवर की तो यही फंक्शन अब क्या आ गया। अब देखिए, अब हम कोडोमेन का कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल ले रहे हैं तो वो उसका कोई ना कोई एलिमेंट मिल ही जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ग्राफ को कट कर ही रहा है। तो यही फंक्शन कैसा हो गया, इनटू हो गया, ऑन टू हो गया। इस तरीके से पूरी बात क्लियर हो गई कि कोई फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कोडोमेन चेंज करने से इनटू या ऑन टू किस तरीके से हो सकता है। और हमने एक बात और देखी कि हमारा टारगेट क्या हो रहा है। देखिए जरा मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। 1-1 के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1-1 के लिए हम कर रहे हैं सेम इनपुट सेम आउटपुट। ये बात हमने देखी। 1-1 के लिए हम क्या देख रहे हैं, सेम इनपुट सेम आउटपुट। मैनी 1 के लिए हम क्या देख रहे हैं, मैनी 1 के लिए हम देख रहे हैं डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट। ठीक है। ऑन टू के लिए हम क्या देख रहे हैं, ऑल कोडोमेन एलिमेंट्स कवर्ड। जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं वो सभी कवर हो जा रहे हैं। इनटू के लिए हम क्या देख रहे हैं, इनटू के लिए हम ये देख रहे हैं कि जितने भी सम कोडोमेन एलिमेंट्स नॉट कवर्ड, सम कोडोमेन एलिमेंट्स नॉट कवर्ड। ठीक। अच्छा, एक ये बात हमने देखी। अच्छा, जो ये वाला एक क्वेश्चन है जो मैंने ये आपको खुद से करने के लिए दिया है, जरा आप याद करिएगा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दे रहा हूं। इसका R से R पे हमने डिफाइन किया है और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। अब देखिए, कोडोमेन का कोई भी हम एलिमेंट जब ले रहे हैं या कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हम खींच रहे हैं तो वो इसके ग्राफ को कहीं ना कहीं कट कर ही रही है, कहीं ना कहीं कट कर ही रही है। तो जरा आप देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि, अच्छा अब इससे आप रिलेट करके आप इसका रेंज बस लिख लीजिएगा, मुझे पता है। देखिए अच्छा, ये बता देते हैं, ये बताएं, ये जो y है हमारा कोडोमेन क्या मिल रहा है, कोडोमेन हमारा है R। हर एक y के लिए, हर एक रियल y के लिए हमको कुछ ना कुछ रियल x मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी y इज कवर्ड, एवरी y इज कवर्ड। तो ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन हो गया भाई, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो ये था 1-1 और था ऑन टू, तो यही कैसा बन गया, 1-1 ऑन टू होने की वजह से ये फंक्शन हमारा बन गया बाइजेक्टिव। कैसा बन गया, बाइजेक्टिव। अगर ये ग्राफ मान लीजिए आपको नहीं याद होता, मान लीजिए याद नहीं होता, तो आपको देखना चाहिए था क्या कि हर एक y के लिए हमको कोई ना कोई x मिल रहा है।
यानी कि पूरा का पूरा कोडोमेन कवर हो रहा है। अब पूरा का पूरा कोडोमेन कवर हो रहा है तो हमको कैसा मिल गया, ऑन टू मिल गया। एक बात और समझिए आप भाई, अगर हम एक रियल लाइफ सिचुएशन लेके चलें, मेरे कहने का मतलब ये है कि बताएं, जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जाम में आ गया कि भैया आप इसको एल्जेब्रिकली प्रूफ करिए, ठीक, और वहां पर आप एल्जेब्रिकली प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इन केस भाई टारगेट क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, है ना, सारे अटेम्प्ट करें तो और अच्छा है, जितने भी करने हैं, ठीक। अब जरा बताएं, इसको हमने ग्राफिकली अप्रोच देखा था, तो देखिए इसको एल्जेब्रिकली, ये फंसने वाली बात है, अगर इन केस अगर आप फंस जाते हो, है ना, एल्जेब्रिकली प्रूफ करने में या एल्जेब्रिकली प्रूफ करने में या ग्राफिकली प्रूफ करने में आप फंस जाते हो, तो जरा देखें ये कितना ज़्यादा ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे, आपको हेल्प करेंगे ये दोनों मेथड। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपका ये फंस रहा है ना, मान लीजिए आप नहीं सोच पा रहे हो एग्जाम में, है ना, तो अगर आपने ग्राफिकली इस चीज को देखा होगा तो आप तुरंत रिलेट कर पाओगे, और जो आपको लैंग्वेज लिखनी है आप उसको लिख लोगे, आपका क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये फायदा होता है किसी भी चीज को हर तरीके से समझने का। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा, सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शन को पहचानना सीखा था, फिर हमने क्या देखा कि मैपिंग से हम कैसे फंक्शन को पहचान सकते हैं, फिर हमने ग्राफिकली देखा उसी चीज को पहचानना, फिर हमने एल्जेब्रिकली देखा उसी चीज को पहचानना। तो हम क्या देख रहे हैं, अब वो सारी बातें जितने भी हम लोगों ने पढ़ी, हम लोगों ने ग्राफिकली पढ़ा, मैपिंग के बेसिस पे पढ़ा और एल्जेब्रिकली पढ़ा, उन सभी बातों का अगर देखा जाए तो सारा का सारा जो बात थी वो अगर देखा जाए, कंक्लूजन निकाला जाए तो वो यही बात थी। आपको अगर जैसे आपको अपने ध्यान में बस ये बातें रखनी है, और मुझे लगता है कि अब इसके बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी बात कि कोई फंक्शन है भी या नहीं है, कब 1 1 है, कब मैनी 1 है, कब इनटू है या कब ऑन टू है, ठीक है। तो अब आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, है ना। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद, जय गणित, जय भारत।